क्या चंद्रप्रकाश चौधरी का विरोध होना जयराम महतो के लिए फायदा साबित होगा या फिर इंडिया गठबंधन के मथुरा प्रसाद महतो के लिए फायदा साबित होगा? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। और जो बात जयराम महतो हमेशा कह रहे हैं कि तो बाप के देख के अपन बेटी के ब्याह करो ही ना चलतो, लड़का के देख के जो हो कि बेटी के ब्याह कर। दैट मीन्स इसका कहने का मतलब है कि आप वहां लोकल प्रत्याशी को देखकर जो है कि आप वोट कीजिए, ना कि केंद्र में मोदी जी के। आज गिरिडीह का जनता, गिरिडीह का लोग को यह बात का एहसास है कि वाकई में जो है कि हमारे साथ छला गया। जय हिंद, जोहार झारखंड, मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है आपका गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में चंद्रप्रकाश चौधरी का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जब से चंद्रप्रकाश चौधरी को गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बीजेपी और आजसू का गठबंधन ने बनाया है, तब से जो है कि चंद्रप्रकाश चौधरी को 2 से 3 बार जो है कि अपने ही कार्यकर्ताओं द्वारा जो है कि उन पे आरोप लगाया गया, उनका विरोध किया गया, उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस बात से जो है कि जयराम महतो का एक बात मुझे बहुत बेहतर तरीके से याद आ रहा, और वो चीख चीख के लोगों को समझाने का, इस झारखंड में लोगों को और युवाओं को खास करके समझाने का वो प्रयास कर रहे। और वो ये कह रहे हैं कि जब भी अपनी बेटी का विवाह करो तो लड़का को देख कर करो, ना कि लड़का का पिता को देख के करो। और सही में इस बात को तो है कि 2019 में चंद्रप्रकाश चौधरी की काबिलियत पर गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लोग वोट नहीं किए थे। कहीं ना कहीं मोदी जी के बात पे आकर जो है कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लोग वोट किए थे। और उनकी उपलब्धता जो है कि आज के टाइम में गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में क्या है, इस बात से तो अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि जब उन्हें अपने ही कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है कि विरोध का सामना करना पड़ रहा, उन्हें खड़ा होकर सभा में माफी मांगना पड़ रहा, तो आखिर वो काम क्या किए होंगे, इस बात का हमें पता चलता है इस विरोध से। लेकिन चलते कि इस विरोध के दरमियान में जब विरोध किया गया चंद्रप्रकाश चौधरी का, तो चंद्रप्रकाश चौधरी जो है कि आखिर माफी मांग के उस भीड़ से, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, आजसू के कार्यकर्ताओं से वो क्या कहे, इस बात को पहले हम लोग समझते हैं और देखते हैं। देखिए, दरअसल बात यह है कि मधुबन में एक बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक रखी गई थी विधानसभा स्तरीय पर, और इस बैठक में वर्तमान सांसद और आजसू के प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी शामिल थे गिरिडीह लोकसभा में, और यह बैठक मधुबन में रखी गई थी। अब इस दरमियान में जो है कि जैसे वो खड़े होते हैं वैसे जो है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं जो है वो हल्ला करना और चिल्लाना स्टार्ट करते हैं और गो बैक का नारा लगाते हैं। और वो इस बात को कहते हैं कि पिछले 5 साल 2019 से लेकर 2024 तक चंद्रप्रकाश चौधरी जो है कि हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ अपेक्षा किया है और मैं कतई जो है इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फिर वो खड़े होते हैं, होने के बाद जो है कि उनसे माफी मांगते हैं कि आइंदा जो है आने वाले टाइम में अगर मैं जीतता हूं तो मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। और वो इस बात को फिर कहते हैं और जोर देते हैं कि 2024 का अगर चुनाव गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से अगर हम जीतते हैं तो 90% भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैं अपना सांसद प्रतिनिधि बनाऊंगा और महज 10% जो है कि आजसू के कार्यकर्ताओं को मैं सांसद प्रतिनिधि बनाऊंगा। मतलब स्पष्ट है कि इन्हें जो सिर्फ वोट मिलेगा वो जो है कि आजसू के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिलेगा, बाकी वहां का जनता से वोट नहीं मिलने वाला। ये जिस तरह की बात कर रहे हैं, फिर अंत में शांत किया गया और अंत में एक बात को कहे चंद्रप्रकाश चौधरी कि मोदी जी का आह्वान है, देश के प्रधानमंत्री का आह्वान है कि इस बार जो हमारी काम होगी वो 400 पार पे काम होगी। मतलब काम यहाँ पर स्पष्ट दिखता है कि भाई काम कुछ नहीं होने वाला है। आपसे बस एक वादा किया जा रहा है कि आप 400 पार कीजिए, जिस तरह से पिछले बार आपसे वादा किया गया था कि आप फलाने के नाम पे वोट दिए, ढिकाने के नाम पे वोट दिए, आपने वोट दिया, लेकिन आप अगला 5 साल जो है कि आपने क्या देखा। आज एक युवा आपके पास विकल्प के रूप में है, और जिस तरह से चंद्रप्रकाश चौधरी का विरोध किया जा रहा है और उन्हें जो विरोध का सामना करना पड़ रहा है, इस विरोध से कहीं ना कहीं जो है कि जयराम महतो या फिर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को फायदा हो सकता है। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है वो जेबीकेएसएस का केंद्रीय अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के जेबीकेएसएस का प्रत्याशी जयराम महतो को फायदा होगा कि जो बीजेपी और आजसू के कैंडिडेट से जो आक्रोश में है वो कहीं ना कहीं वोट जो है कि जयराम महतो के पाले में जाएगा। और जयराम महतो आज के टाइम में एक बेहतर और एक हॉट सीट बना के रखा हुआ है, जहां पर बड़े बड़े दिग्गज अपने प्रत्याशी को उतारे
वहीं पर जो है कि जयराम महतो इतना मेहनत किए हैं कि आज पूरे झारखंड में 14 लोकसभा क्षेत्र है। उस 14 लोकसभा में अगर किसी को कहा जाए कि सबसे ज्यादा हॉट सीट आज के वक्त में है तो वो आपका आता है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र। क्या लगता है आपको कि क्या वाकई में चंद्रप्रकाश चौधरी को जो विरोध किया जा रहा है वो सही किया जा रहा है या फिर गलत किया जा रहा है? क्या चंद्रप्रकाश चौधरी का विरोध होना जयराम महतो के लिए फायदा साबित होगा या फिर इंडिया गठबंधन के मथुरा प्रसाद महतो के लिए फायदा साबित होगा? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। और जो बात जयराम महतो हमेशा कह रहे हैं कि तोनी जही कि मतलब बाप के देख के अपन बेटी के ब्याह करो ही ना चलतो, लड़का के देख के जो हो कि बेटी के ब्याह कर। दैट मीन्स इसका कहने का मतलब है कि आप वहां लोकल प्रत्याशी को देखकर जो है कि आप वोट कीजिए, ना कि केंद्र में मोदी जी क्या कह रहे हैं, केंद्र में मोदी जी की क्या हो रही है उसको लेकर आप वोट करते हैं। लेकिन अपेक्षा जो होता है वो आपको अपने जो है कि संसदीय क्षेत्र में होता है। आज गिरिडीह का जनता, गिरिडीह का लोग को यह बात का एहसास है कि वाकई में जो है कि हमारे साथ छला गया, सिर्फ एक वादा किया गया। चंद्रप्रकाश चौधरी पिछले 5 साल जो है कि हमारे पास कभी दर्शन करने नहीं आए, हमारे कभी जो है कि गली मोहल्ला में नहीं आए। जब आज चुनाव का वक्त आया तो चंद्रप्रकाश चौधरी है कि हाथ जोड़ के माफी मांग रहे और 90% जो है कि प्रतिनिधि बनाने की बात कर रहे हैं। भाई ये कहां तक उचित है और ये कहां तक चल सकता है? अगर इस तरह का अगर आप प्रत्याशी को चुनते हैं, इस तरह का लोगों को आप जो है कि पार्लियामेंट में भेजते हैं, तो मैं लिख के दे रहा हूं कि ऐसे प्रत्याशी कभी भी जो है कि आपकी आवाज देश की सबसे बड़ी पंचायत में जो है कि कभी आपकी आवाज बुलंद नहीं करेंगे वो, क्योंकि उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। उनके मेरिट पे आप वोट ही नहीं दिए कि वो बात करेंगे। आप तो जो है कि लड़की का बाप को देखकर जो है कि आपने वोट किया है। प्रत्याशी आपका तो मंगरा बुधना कोई भी है, भाई हम मोदी जी को देख रहे हैं, अच्छी बात है, मोदी जी को देखिए, तब तक इधर जो है कि आपका किडनी तक बिक जाएगा। भाई प्रत्याशी आपका ऐसा दमदार होनी चाहिए कि योजना को छीन के लाए और आपके संसदीय क्षेत्र में उस योजना को लागू करवाए। और अगर आपका प्रतिनिधि ऐसा हो कि आपके मद का पैसा संसदीय क्षेत्र मतलब संसदीय मद का पैसा अगर रिटर्न करना पड़ जाए तो यह दुर्भाग्य है आपके संसदीय क्षेत्र में जो जिस सांसद को आपने चुना है। और तरस वाली बात है, अभी भी वक्त है जनता को जागने का और आप बिल्कुल जो है कि जागिए। 2024 में आप परख कर जांच करके, जिस तरह से किसी फिल्म में जो है कि डायलॉग रहा है, जवान फिल्म की डायलॉग थी शाहरुख खान की, कि आप एक एक चीज को जो है कि आप जांचते परखते हैं। जब आप एक मोर्टिन को लेने जाते हैं, जब आप एक लिक्विड को लेने जाते हैं, तो वहां पर आप दुकानदार से 50 तरह का सवाल करते हैं कि भाई इससे मच्छर मरेगा कि नहीं मरेगा, इससे जो है कि साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। भाई एक लिक्विड लेने में, मच्छर मारने की लिक्विड लेने में आपने दुकानदार से कई सवाल किया, लेकिन आप जिसे 5 साल जो है कि अपना भविष्य जो है कि उसके हाथ में सौंप रहे, आपने कितना सवाल किया? और अगर आप सवाल करने की मादा आप में नहीं है तो फिर आपके दुर्भाग्य है। और आज आपके पास विकल्प, बेहतर विकल्प है, आप उस विकल्प को तलाशिए, उस विकल्प के साथ आप खड़ा रहिए। क्या आपको लगता है? मेरी बात से अगर आप सहमत हैं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके आप जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।